जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप एकदम बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी। तो 2026 के लिए बिल्कुल मोटिवेशन हाई रखना है और जो जो पढ़ाया जा रहा है सब उसको अच्छे से करना है। बड़े भैया, गुरु, जो भी मानो, मेरे को टीचर मानो, ठीक है। तो मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ है और आपको बिल्कुल यूं ही मेहनत करते रहना है, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो चल रहा था टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026, तो तैयार हो जाओ सब लोग, कॉपी लेके बैठ जाओ, नाखून चबाना बंद करो, नाक में उंगली डालना बंद करो, एक सही कोने पे बैठ जाओ, मम्मी को बोलो डिस्टर्ब नहीं करने का। तो आज सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी इजी से लेके थोड़ा हाई लेवल पे चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन पे मिलेंगे आपको 2 रुपए, ठीक है। जल्दी जल्दी से शुरू हो जाओ बच्चों, चलो वीडियो पॉज करो, शुरू हो जाओ। बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवाल हमने 50 बार किए हैं। चलो वापस से शुरू हो जाओ, बहुत आसान सवाल है। चलो, जिस जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिस जिसका नहीं हुआ कैसे करना है देखो बच्चों, यही कर लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है हमसे, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 96 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया दिया है, यूनिट मत भूलना बच्चों, मीटर स्क्वायर है। स्क्वायर जब भी आता है, हमने पढ़ा है कहीं पे भी मीटर के ऊपर अगर कोई भी सेंटीमीटर लिखा है, मीटर लिखा है, इसके ऊपर छोटा सा 2 होता है। अगर ये इसको क्या बोलते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, इसको स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर अगर कहीं पे भी ऐसा 2 लिख के आ गया तो आपको सीधा समझ जाना है सर ये एरिया की यूनिट है, तो ये जो हमको दिया है ये एरिया है, ठीक है बच्चों, ये एरिया है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, तो इतने में आपको पता चल गया कि सर 96 मीटर स्क्वायर एरिया है किसका, रेक्टेंगुलर पार्क का। अच्छा ठीक है, अब अगली लाइन पढ़ो, एंड इट्स ब्रेथ इज 8 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। अरे सर नई चीज फाइंड करनी है आपको, हमको तो पहले आप बोलते थे कि लेंथ और ब्रेथ दी है, हमको एरिया फाइंड करना है। ये कुछ अलग सा क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या दिया है, हमको ब्रेथ दी है और हमको एरिया दिया है। सर लेंथ फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है एरिया क्या दिया है आपको, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया है, क्या दिया है, जोर से बोलो, 96 मीटर स्क्वायर। इतनी चीज दी है, एक चीज दी है, एक चीज लिख ली, बिल्कुल सही बात। उसके बाद देखो क्या दिया, आप तो जानते हो कि बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताओ, L इंटू बी, L इंटू बी, जहां पे L क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ क्या होती है, बी होती है, और पेरीमीटर क्या होता है बताओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है 2 दोनों हाथ L प्लस बी, 2 दोनों हाथ ऐसे ब्रैकेट L प्लस बी, ये क्या होता है, पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर, अच्छा पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, जितने भी रेक्टेंगल में या स्क्वायर में जितने भी साइड्स होती हैं उन सबको ऐड कर दोगे तो वो पेरीमीटर होता है, ठीक है। यहाँ एरिया का पूछा तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है बच्चों। L इंटू बी हमने किसके जगह रख दिया, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह, ये जो पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है इसकी जगह हमने L इंटू बी रख दिया। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल सर। अब ये इक्वल टू बचा, इक्वल टू लगा देंगे, समझ में आई, बिल्कुल सर। अब ये 96 है, 96 को एज इट इज लिख देंगे, 96 मीटर स्क्वायर, L इंटू बी इज इक्वल टू 96 मीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। अब देखो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है सर ब्रेथ इज 8 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ, यानी कि आपको ब्रेथ दे रखा है, आपको लेंथ निकालना है। आपको ब्रेथ दे रखा है यानी आपको बी दे रखा है, आपको बी दे रखा है, आपको एल निकालना है। ये भी दे रखा है आपको, ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, आपको ये निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो लेंथ निकालना है तो देखो बच्चों, जो चीज आपको निकालनी होती है, जो चीज आपको निकालनी होती है वो इक्वल टू के इस साइड रखो, एक साइड जो चीज निकालनी होती है वो रखो, बाकी सब को दूसरी साइड फेंक दो। मैंने उस दिन क्या बताया था, अगर बीच में इक्वल टू है, जैसे मान लो एक रिवर है, बीच में एक रिवर बह रही है, ठीक है, इस रिवर के ऊपर एक ब्रिज है, मान लो ये रिवर है, ठीक है, इसके ऊपर ये ब्रिज है, ठीक है। इधर भैया आप खड़े हो, अरे सर हाथ उड़ रहा है हमारा, तो इधर आप खड़े हो, ठीक है, इधर आपको कूड़ा फेंकना है अपना, आप कूड़ा लेके जा रहे हो, भैया कूड़ा पकड़ रखा है आपने, आपको इसको इस तरफ फेंकना है। खुद भी जाओगे क्या, जब पता चल रहा है भाई फेंक सकते हो यूं, तो फेंकोगे ना। अब
यहां पे मान लो ये L इंटू बी ये है आप हो, और ये पूरा क्या है इस साइड है। तो आपको जो चाहिए, आपको क्या चाहिए, आप यहीं रहना चाहते हो अभी, तो आप किसको, जिसको निकालना हो, L को निकालना हो तो वो वही रहेगा, बाकी सबको उस तरफ फेंक दो, यानी कि इसको उठाया आपने यूं फेंक दिया बाहर। ठीक है सर, क्या चीजें बताते हो आप भी, मजा आ गया है ना, इतनी बात समझ में आई। बिल्कुल सर। अच्छा, आपको उसके दूसरी तरफ फेंकना है, तो मैंने कल आपको बताया था, याद करो कि हम अगर इधर से इक्वल टू के एक साइड से दूसरी साइड में भेजते हैं तो प्लस का क्या हो जाता है, प्लस का क्या हो जाता है सर, माइनस हो जाता है, माइनस का क्या हो जाता है सर, प्लस हो जाता है, और मल्टीप्लाई का क्या हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई इस साइड है, हमको इक्वल टू के इस साइड भेजना होगा तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा सर, डिवाइड हो जाएगा। अगर इधर डिवाइड होगा तो इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा देखो, अब हमको लेंथ निकालनी है, तो L को इधर ही रख देंगे अभी L को कुछ नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, ब्रेथ क्या दे रखी है हमको, ब्रेथ क्या दे रखी है, ब्रेथ 8 दे रखी है, इंटू ब्रेथ की जगह 8 लिख देंगे, क्योंकि ब्रेथ हमको 8 दे रखी है। ठीक है, ब्रेथ की जगह हमने 8 रख दिया, अब इक्वल टू लगाया, कितना 90। इतनी बात समझ में आई। हमने L की जगह L लिख दिया क्योंकि L हमको दिया नहीं था, B की जगह ब्रेथ लिख दिया क्योंकि हमको ब्रेथ क्वेश्चन में दी थी 8 मीटर है। ठीक है, और 96 तो भाई एरिया है, तो 96 ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब फेंकने की बारी आई, अब किसको फेंकोगे आप, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए लेंथ चाहिए, आपको क्या चाहिए, जो चीज चाहिए होती है। अच्छा ये मेरे को बताओ, आपको जो चीज चाहिए होती है उसको घर से बाहर फेंक देते हो क्या, बताओ। आपको जो चीज चाहिए होती है, जैसे मान लो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपको क्या चाहिए बताओ, आपको एक पेन चाहिए है ना, एक बढ़िया सी कॉपी चाहिए है ना, तो मैं बोल रहा हूं बेटा पढ़ाई कर रहे हो, जाओ कॉपी पेन बाहर फेंक के आओ। अरे सर क्या बात कर रहे हो, कॉपी पेन बाहर कैसे फेंक सकते हैं, पढ़ाई करनी है वो, ये सोचोगे ना। तो जो चीज आपको चाहिए होती है वो फेंकते हो कभी आप बाहर, नहीं फेंकते हो। तो वही इसी एरिया में अभी देखो, आपको क्या चाहिए इधर, आपको चाहिए लेंथ, आपको चाहिए लेंथ, तो लेंथ को फेंकोगे क्या उस साइड, नहीं फेंकोगे, किसको फेंकोगे, इस 8 को फेंकोगे, किसको फेंकोगे, इस 8 को उस साइड फेंकोगे, ये इसको इक्वल टू जो है, इसको इक्वल टू समझ के ना रिवर समझो, नदी के उस साइड फेंकोगे इसको, क्यों, क्योंकि इसकी आपको जरूरत नहीं है। आपको किसकी जरूरत है, आपको क्या निकालना है, आपको क्या चाहिए, किसकी नीड है, लेंथ की नीड है सर, तो लेंथ को इस साइड रखो और 8 को उस साइड फेंक दो। अच्छा 8 के साथ अभी कौन सा साइन है, ये 8 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई दिख रहा है, ये 8 के साथ क्या साइन है, ये सर मल्टीप्लाई का साइन है। और सर अभी आपने बताया था मल्टीप्लाई को इस साइड से उस साइड फेंको तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया। तो L को इधर ही रखो, L को इधर ही रखो, 8 को उस साइड फेंक दो तो L इधर ही आएगा। अब 8 को उस साइड फेंक दिया तो बीच में इक्वल टू आ जाएगा, 96 तो ऐसे आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 8 से, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई से हमने उस साइड फेंका, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई से उस साइड फेंका, डिवाइड हो गया। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात समझ में आई, उम्मीद करता हूं आई होगी। ठीक है, 8 को डिवाइड कर दो, 8 को डिवाइड कर दो, 96 से डिवाइड कर दो, तो 8 1 जा 8 बचा 1, ये 6 नीचे आएगा, 8 2 जा 16, L आ जाएगा आपका, L मतलब लेंथ, लेंथ आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, कितना आएगा 12 मीटर, क्या लेंथ आपकी आ गई 12 मीटर। तो क्या दिख रहा है, 12 है क्या, मुबारक हो, आपने जीत लिए हैं 2 रुपए। ठीक है, 2 रुपए अभी आपको सेशन खत्म होने के बाद मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, 2 रुपए। अगला सवाल आपके लिए 3.5 रुपए के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से करके दिखाओ, 3 रुपए, 3 रुपए के लिए सवाल है, जल्दी से। Each side of a square field measures 10 मीटर, find its perimeter। अरे बहुत आसान है, बहुत बहुत, अरे इससे आसान क्या हो सकता है बताओ, इससे आसान क्या दे दूं आपको, एबीसीडी भी बोल दूं आपको मैं, अगर एबीसीडी लिख के बच्चों, वो भी इससे ज्यादा मुश्किल होगा, ये सवाल उससे भी आसान है, जल्दी बताओ। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड मेजर्स 10 मीटर, यानी कि एक साइड जो है स्क्वायर की वो 10 मीटर है, स्क्वायर की भैया चारों साइड इक्वल होती हैं, तो एक साइड उसकी 10 मीटर है, तो उसका पेरीमीटर निकालना है। अरे बहुत आसान है, जल्दी वीडियो पॉज करो, बहुत से बच्चों का हो गया होगा, बहुत से बच्चों का हो गया होगा, क्या होगा बताओ, कैसे करेंगे, क्या होगा, टिक मार दिया ऑप्शन, क्या मारा टिक, चलो देखते हैं।
क्या मारा टिक? सर आपको नहीं बताएंगे, पहले करो। हमने 3 रुपए जीत लिए, 3 रुपए जीत लिए सर। बढ़िया सा सेंटा फ्रेश खाएंगे, कूल बनेंगे हैं। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड मेजर्स 10 मीटर, यानी एक स्क्वायर है, उस एक स्क्वायर फील्ड है, उसकी एक साइड 10 मीटर की है, तो भाई पेरीमीटर निकालो। क्या इतना आसान सवाल है। कैसे? देखो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, बताओ मेरे को। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ? साइड इंटू साइड होता है या 4 इंटू साइड होता है? जल्दी 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 बताओ, तुम बताओ। हाँ, तुमसे बात कर रहा हूं। 4 इंटू साइड होता है कि साइड इंटू साइड होता है? 4 इंटू साइड। बच गए बच गए बच गए। कितना होता है? 4 इंटू साइड। सही लिखा है? ठीक है सर, ठीक लिखो, ठीक लिखो सर, ठीक लिखो। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है आपको। तो देखो, 4 इंटू साइड को 4 तो ऐसे लिखोगे बच्चों। साइड कितनी दी है? साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड मेजर्स 10 मीटर, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो भैया। 4 10 जा 40, 40 क्या मीटर? वाह, 40 मीटर दिख रहा है कहीं? मेरे को तो नहीं दिख रहा सर। ये दिखा। 3 रुपए भी कमा दिया आपने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत। ठीक है, आज करोड़पति बना के रहूंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। जिसने नोट करना था नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, और ये क्वेश्चन आपको देगा 10 रुपए। 10 रुपए के लिए ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से पढ़ो बच्चों, जल्दी से पढ़ो और वीडियो पॉज करके शुरू हो जाओ, क्योंकि कोर्स हमारा ये वाला पेरीमीटर एंड एरिया का लगभग पूरा हो चुका है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अब हम। ठीक है, जल्दी से जल्दी से। लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड हुज एरिया इज, अरे बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी कर रखा है बहुत बार। लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। समझ में आया? समझ में आया? ये क्वेश्चन पहले भी कर रखा है। सोचो सोचो, लेक्चर 3 में किया है शायद। सोचो कि मैंने बोला कि एरिया से पेरीमीटर कैसे निकालना है, और वही पेरीमीटर से एरिया कैसे निकालना है। ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड है, उसका एरिया एक रेक्टेंगुलर फील्ड के भी इक्वल है। तो आपसे क्या पूछा है? तो उस स्क्वायर फील्ड की साइड बतानी है, और आपको रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दे रखा है। अच्छा, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, जैसे ये रेक्टेंगल एरिया। ठीक है, ये दोनों एरिया आपस में क्या है? इक्वल हैं। ये दोनों एरिया आपस में क्या है? इक्वल हैं। और आपको बोला गया है कि ये देखो, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड हुज एरिया इज इक्वल। आपको फाइंड क्या करना है? ये आपको फाइंड करना है। देखो, आपको क्या फाइंड करना है? इसमें दिया नहीं है कि फाइंड दिस फाइंड दैट, इसमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, ये फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, यानी कि इस स्क्वायर फील्ड की ये साइड बतानी है कितनी होगी। एक साइड बतानी है स्क्वायर फील्ड की कितनी होगी। कैसे बताओगे? देखो, हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। इसकी साइड बतानी है, और आपको बताया क्या है कि ये जो एरिया है वो इस एरिया के बराबर है, यानी जितना एरिया ये है वो उतना एरिया इस रेक्टेंगल का भी है। इतनी बात समझ में आई? आपको फाइंड क्या करना है? आपको ये साइड फाइंड करनी है, और इसका जो एरिया है वो इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, ये आपको दिया है। और इस रेक्टेंगल का एरिया, वो एरिया नहीं, लेंथ आपको दी है 48 मीटर्स, और ब्रेथ दी है 12 मीटर्स। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? सबसे पहले वापस से सुनो, वापस से सुनो, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। आपको दे रखा है एक स्क्वायर है, जिस इसकी आपको साइड निकालनी है। एक स्क्वायर, इस स्क्वायर की साइड निकालनी है। आपको साइड नहीं दी है, आपको क्या दिया है? आपको ये दिया है कि भाई इसका जो एरिया है वो इसके एरिया के इक्वल है। इसका जो एरिया है वो इसके एरिया के इक्वल है। तो क्या करेंगे? और इसका हमको लेंथ और ब्रेथ दिया है। तो सोचो बच्चों, क्या करेंगे? दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सर सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेंगे। हम इसका एरिया निकाल लेंगे।
समझ में आई बात। हम इसका एरिया निकाल, एरिया तो हमें पता ही नहीं है कि भाई एरिया क्या है, हमको इसका लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे, हम एक नंबर्स में इसका एरिया निकाल लेंगे। अभी नंबर्स तो दिया नहीं है कि भाई एरिया क्या है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, एरिया हमको दिया नहीं, हमको खाली बताया कि भाई इसका एरिया इसके इक्वल है, हमको बताया थोड़ी ना है। हम देखो एरिया निकाल लेंगे सबसे पहले रेक्टेंगल का, और हमको ये पता है कि जो रेक्टेंगल का एरिया वो स्क्वायर का भी एरिया होगा। इतनी बात समझ में आई, स्क्वायर के एरिया तक का पहुंच गए, क्या होगा, अब स्क्वायर का एरिया हमको पता चल जाएगा, तो स्क्वायर के एरिया वाले फॉर्मूले से हम स्क्वायर की साइड भी निकाल पाएंगे। याद करो मैंने स्क्वायर याद करने को बोला था, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे मैंने याद करने को दिया था, तो यहां वो जरूरत पड़ेगी। समझ में आया क्या बोल रहा था मैं, थोड़ा सा समझ में आया। चलो देखो कैसे करना है इसको। इतनी बात समझ में आई आपके, इतनी बात समझ में आई, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अच्छा देखो, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड हुज एरिया इज इक्वल। अच्छा सबसे पहले इसका एरिया निकालो, नंबर्स में इसका एरिया निकालो, फिर हमको पता चल जाएगा जितना नंबर्स में इसका एरिया आएगा उतना ही इसका भी होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखते हैं पहले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, कितना होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है बताओ। हाँ तुम्ही से बोल रहा हूं, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलो बच्चों ठीक है, तो लिखिए क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बिल्कुल सही। हाँ अब ठीक है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अच्छा लेंथ कितनी है 48 इंटू ब्रेथ कितनी है 12। क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अरे सर रिपीटिशन क्यों कर रहे हो बार बार, समझ में आ गई बात, घुस गई कान में। ठीक है, अच्छा लेंथ इंटू ब्रेथ आ गया, 48 इंटू 12 आ गया। छोटा सा कहीं पे कर लो किनारे, खोपचे में कर लो, वहीं पे खोपचे में 48 इंटू 12 कर लो। 8 टू जा कितना होता है 16 होता है, 4 टू जा 8 और ये 9, 96 इंटू 48, ऐसे 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17। हाँ आ गया, कितना आ गया 48 इंटू 12 है ना, लेंथ है 48 मीटर एंड 12 मीटर। अच्छा ठीक है, तो इतना आ गया 576। ठीक है, अब देखो 576 आ गया आपका, तो ये क्या आ गया अभी आपका, ये एरिया आ गया 576 लिख देते हैं अभी आप, क्या मीटर स्क्वायर। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है, अभी देखो 576 मीटर स्क्वायर आ गया, तो भाई 576 इसका भी होगा और 576 इसका भी होगा। समझ में आई बात, दोनों का एरिया सेम था। अच्छा अब हमको एरिया ऑफ स्क्वायर तो पता चल गया, अब साइड निकालनी है, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगी, निकालनी है ये तो हमको, हमको एरिया पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड होता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर हमको क्वेश्चन अब यहाँ पे क्या दिया था 576 आ गया था हमारा, ये रेक्टेंगल का जो था वही इसका भी था, इक्वल थे दोनों के। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था 576 था, 576। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है सर, ये होता है हमारा साइड इंटू साइड इक्वल टू 576। अभी इसका आपको स्क्वायर याद नहीं होगा, इसका आपको अभी स्क्वायर याद नहीं होगा, तो देखो कैसे करते हैं इसको। 576 लिख दिया, अभी आगे चल के आप पढ़ोगे HCF LCM वाला है ना, तो वैसे सॉल्व होगा ये LCM वाले से। ठीक है, तो 576 लिख देते हैं, 576 2 से करो, पहले 2 से डिवाइड करेंगे 576 को, इस सबको पहले 2 2 से डिवाइड करते रहते हैं, 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4 बचा 1, 17 बनेगा, 2 8 जा 16 बचा 1, 2 8 जा 16, 288 आया। वापस से ऐसा बना लो, वापस से 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ये देखो 2 को पहले इस 2 से किया, फिर इससे किया, फिर इससे किया। ठीक है, 144 आ गया। वापस से देखो इवन नंबर दिख रहा है तो वापस से 2 से कर लो, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। समझ में आया, अभी वापस इवन दिख रहा है सर, वापस 2 से कर देंगे, 2 3 जा 6, 1 2 6 जा 12।
ये डिवाइड करना आप साइड में वैसे ऐसे करके भी डिवाइड कर सकते हो 2 से, ठीक है। 36 आ गया, वापस से 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, बचा 1 रिमाइंडर, 1 जाएगा 16 1 6 के साथ जाएगा तो 16 बन गया, 2 8 जा 2 9 जा 18, 9 बचा, अब 9 कटेगा 2 से, क्योंकि टेबल में आता है 9, नहीं आता सर। अब क्या लेंगे, 3 लेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, बस यहाँ पे छोड़ देंगे आप, नीचे 1 आ गया, छोड़ दो आप यहाँ पे। अब देखो यहाँ से जोड़े बनाओ, जोड़े मतलब जैसे आपका आपकी क्लास में आपका दोस्त आपका फेवरेट है और आप क्या दोनों जोड़े बना के रहते हो, यानी दोनों एक साथ रहते हो, तो एक साथ कौन कौन रहेगा, एक साथ रहेगा ये 2 और 2 एक साथ रहेंगे, ये 2 और 2 एक साथ बना लो, इन दोनों की भी दोस्ती करा लो, और ये 3 3 की भी दोस्ती करा लो। देखना बच्चों, दोस्ती कौन करेगा, साथ साथ वाले, ठीक है, यानी जो 2 है वो 2 के साथ ही दोस्ती करेगा, वो 3 के साथ दोस्ती नहीं करेगा। वैसे ये 3 है, 2 के साथ दोस्ती नहीं करेगा, 3 के साथ ही दोस्ती करेगा। कितनी दोस्ती कर ली आपने, एक ये वाली दोस्ती होगा तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से ये 2 आ जाएगा, यहाँ से भी ये 2 आ जाएगा, यहाँ से ये 3 आ जाएगा। क्या क्या आया, 2 2 2 और 3, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा 2 2 जा 2 2 जा 4, इसका 4 आया, 4 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा, ये 2 भी हो गया, 8 3 जा 24, समझ में आ गया। अभी थोड़ा सा कम समझ में आएगा मैं मानता हूं, अब इसको आगे चल के और रिफाइन पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एलसीएम वाला थोड़ा आ जाता है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल वाला, ठीक है। तो अभी एलसीएम एचसीएफ ये वाला जो है इसको हम कब पढ़ेंगे, अभी आगे चल के और पढ़ेंगे, तब ये और अच्छे से समझ, लेकिन अभी इतना समझ जाओ कि इसको ऐसे सॉल्व करना, आगे प्रोसीड करना, ठीक है बच्चों। अभी समझ में आया, चलो वापस मैं बताता हूँ। देखो हमारे पास साइड इंटू साइड आ गया 576, हमने क्या किया 576 को ऐसे बना दिया, एक ऐसा डब्बा बनाया, 576 से लिख दिया। अब हमको पता है सर ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर क्या होता है, जिनके लास्ट नंबर, जिनका लास्ट, अच्छा इसमें लास्ट नंबर कौन सा, ये 6 है, तो देखो ऑड नंबर क्या होंगे, जिनके लास्ट में या तो 1 आए, या तो 3 आए, या तो 5 आए, या तो 7 आए, या तो 9 आए। फिर से या तो 1, या तो 3, या तो 5, या तो 7, या तो 9 आए, तो ये क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। इवन नंबर जिनके लास्ट में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए और 0 आए, ठीक है, तो ये कौन से होंगे, इवन नंबर। तो ये 6 आ रहा है तो इवन है, तो 2 भी तो इवन है, तो 2 से हमने डिवाइड किया इसको, 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 576 आएगा, 288, तो वैसे ही हम डिवाइड करते चले गए। इतनी बात समझ में आई, अच्छा इतनी बात बिल्कुल समझ में आई। तो 2 से हमने डिवाइड किया इसको, तो 288 आया, 288 को हमने देखा वापस में सर 2 आ रहा है पीछे, तो ये वापस में इवन होगा, तो हमने वापस से 2 से डिवाइड किया, ऐसे 2 से डिवाइड किया, फिर 144, फिर वापस 144 को 2 से फिर से डिवाइड किया, फिर आया 772 आया, ठीक है, फिर वापस से 2 से डिवाइड किया, फिर 36 आया, फिर वापस देखा 6 से लास्ट में, फिर वापस से 2 से डिवाइड किया, 18 आया, फिर पता चला 8 भी जो है इवन नंबर है, तो वापस हमने 2 से डिवाइड किया, फिर 9 आ गया, 2 9 18 आता है। अब पता चल गया सर लास्ट में ऑड नंबर आ गया, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 को 3 3 जा 9, ठीक है, तो 3 1 जा 3। अब यहां से हमने दोस्ती कर ली, ठीक है, दोस्ती कर ली, दोस्ती किससे करते हैं, जो भाई आपके जैसा हो, ठीक है, आपके जैसा हो आपका दोस्त, ठीक है, तो उससे दोस्ती कर ली, तो 2 की दोस्ती 2 से करा दी, इस 2 की दोस्ती इस 2 से करा दी, इस 2 की दोस्ती इस 2 से करा दी, इस 3 की दोस्ती इस 3 से करा दी। अब 2 दोस्तों में से एक दोस्त क्या होता है, बहुत चालाक होता है, 2 दोस्तों में से एक दोस्त क्या होता है, बहुत चालाक होता है, ठीक है, तो चालाक दोस्त बाहर आ जाएगा, इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, ये चालाक दोस्त था ये बाहर आ गया, इन 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, ये बहुत चालाक था ये बाहर आ गया, ये इन 2 में से एक 2 ये बहुत चालाक था ये बाहर आ गया, इन 3 में से ये वाला 3 सबसे चालाक था ये भी बाहर आ गया। अब कौन कौन आ गया, एक ये 2 आ गया, एक ये 2 आ गया, एक ये 2 आ गया, एक ये भी आ गया, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो बच्चों एक साइड कितनी आ गई 24 क्या मीटर। इन दोनों को अब नहीं करेंगे, इन दोनों में से एक साइड निकाल के 24 मीटर। अगर आप 24 का स्क्वायर निकालो, यानी कि 24 को 24 से मल्टीप्लाई करो, तो बच्चों यही आएगा 576। इतनी बात समझ में आई, अच्छा तो क्या होगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा सर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, एक बार नोट डाउन कर लो बच्चों क्या है कैसे है, ठीक है, नोट डाउन कर लो,
इसको भी नोट डाउन कर लो जल्दी से फटाफट, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल है जो आपको देगा 11 रुपए, आपको देगा 11 रुपए। ये है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आखिरी सवाल, ठीक है। तो बताओ पॉज, चलो वीडियो पॉज करो, पहले शुरू हो जाओ जी, जो जो कर पाता है शुरू हो जाओ, सब लोग एक बार ट्राई करेंगे अपने से। हो गया तो चलो ऐसे एक लाइन खींच देंगे। अच्छा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या है? कॉस्ट ऑफ कारपेट रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर 20 मीटर एंड 50 मीटर। 20 मीटर ये है बच्चों लेंथ एंड 15 मीटर ये है ब्रेथ, ठीक है। एट द रेट ऑफ ₹20 पर स्क्वायर मीटर। सर इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? याद करो बच्चों, मैंने उस दिन आपको बोला था एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसमें फेंसिंग लगानी है। फेंसिंग वाला क्वेश्चन याद आ रहा है कुछ? फेंसिंग वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था ₹4 है अगर, ठीक है, 1 मीटर अगर फेंस लगानी है, 1 मीटर इतना होता है, ये मैं दिख रहा हूं इधर, 1 मीटर यहां से लेके यहां तक होगा 1 मीटर। तो इतनी अगर आपको ऐसे फेंस लगानी होगी तो आपको ₹4 पड़ेगा। इतनी फेंस लगानी होगी तो ₹4 पड़ेगा। और इधर ₹20 लगेगा पर स्क्वायर मीटर में। अच्छा पर स्क्वायर मीटर आ गया, स्क्वायर मीटर आ गया यानी मीटर स्क्वायर आ गया। तो क्या लगता है क्या होगा इस पे? पेरीमीटर होगा या एरिया से रिलेटेड होगा? ये पेरीमीटर निकालना होगा कि एरिया निकालना होगा? एरिया निकालना होगा। क्यों? क्योंकि पर स्क्वायर मीटर आ गया। पर स्क्वायर मीटर बोलो या मीटर स्क्वायर बोलो एक ही बात है, मैंने उस दिन भी बताया था। पर मीटर स्क्वायर बोलो या मीटर स्क्वायर बोलो एक ही बात है, वापस बता रहा हूं, पर मीटर स्क्वायर बोलो या मीटर स्क्वायर बोलो एक ही बात है, पेपर में कैसा भी दिख सकता है आपको, ठीक है। तो वैसे भी यहाँ पे आपको पता चल रहा है कारपेट रिक्वायर्ड। अच्छा कारपेट आपके घर में होगी, आपने देखी होगी, कारपेट कहाँ बिछाते हैं? फ्लोर के बीच में बिछाते हैं कि साइड साइड में कोने कोने में काट काट के लगा देते हैं? बताओ। फ्लोर के बीच में बिछाते हैं ना कारपेट, तो बीच में अगर फ्लोर के बिछा रहे हैं तो क्या लगेगा, एरिया या पेरीमीटर? फ्लोर के बीच में आ रहा है तो एरिया लगेगा कि पेरीमीटर लगेगा? सोचो, एरिया लगेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो एरिया निकालना होगा इसमें आपको, उसकी कारपेट की, द कॉस्ट ऑफ कारपेट रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर। अब ये फ्लोर का आपको दे रखा है, लेंथ फ्लोर की दे रखी है, ब्रेथ फ्लोर की दे रखी है, और आपको पता चला कि 1 पर स्क्वायर मीटर। अच्छा पर स्क्वायर मीटर क्या होता है? देखो सबसे पहले ये मान लो फ्लोर है, ये फ्लोर है, इसकी लेंथ थी 20 मीटर और ब्रेथ थी आपकी 15 मीटर। लेंथ थी 20, ब्रेथ थी 15। इतनी बात समझ में आई? सर समझ में आई। उसके बाद हमने क्या किया, ये लेंथ थी 20, ये थी 15, इतनी समझ में आई? अच्छा पर स्क्वायर मीटर इसका क्या मतलब है पहले ये जानो। पर स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर इसका क्या मतलब है? देखो यानी एक स्क्वायर ले लो आप, ऐसे इसके अंदर एक स्क्वायर ले लो। अब इस स्क्वायर को देखोगे आप तो इसकी हर साइड 1 होनी चाहिए, इधर भी 1 मीटर होनी चाहिए, इधर भी 1 मीटर होनी चाहिए, इधर भी 1 मीटर होनी चाहिए और इधर भी 1 मीटर होनी चाहिए। समझ में आई बात? इसकी 1 मीटर साइड होनी चाहिए। तभी पर स्क्वायर मीटर, पर मतलब 1, पर मतलब 1, पर मतलब 1, ठीक है। पर केजी, पर ग्राम, पर किलोग्राम, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स पर केजी, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, तो वो पर मतलब 1, ठीक है, 1 यूनिट के लिए। तो इधर ₹20 पर स्क्वायर मीटर बोल रहा है, पर स्क्वायर मीटर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए, और ये 1 मीटर का स्क्वायर है। तो इतना एरिया अगर कारपेट से कवर करना है तो कितना लगेगा? ₹20 लगेगा। कितना लगेगा? ₹20 में 1 मीटर का स्क्वायर कवर हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर का साइड का एक स्क्वायर ₹20 में आप कवर कर सकते हो। इतनी बात समझ में आई? समझ में आई बच्चों? अच्छा तो चलो, इतनी समझ में आई कि पर स्क्वायर मीटर क्या होता है। अब याद करो कल हमने बताया था आपको कि बच्चों अगर आपको दे रखा हो, एक वॉल दे रखी है, वॉल का एरिया बताया है एंड उसमें ब्रिक्स लगे थे, वॉल्स में ब्रिक्स लगे थे, तो आपको ब्रिक्स काउंट करने थे। तो कैसे किया था आपने? सबसे पहले एक वॉल थी, वॉल का एरिया निकाल दिया, फिर ब्रिक्स का एरिया निकाल दिया, एक ब्रिक्स का आपको लेंथ दी थी, ब्रेथ दी थी, आपने उसका एरिया निकाल दिया। उसके बाद क्या किया था आपने? टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने थे, तो क्या किया? उसको डिवाइड कर दिया था, तभी तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आया था। थोड़ा थोड़ा वैसे ही करना है इधर पे। देखो एक फ्लोर है जिसकी लेंथ 20 मीटर एंड ब्रेथ 15 मीटर है। सबसे पहले आप
तो उस फ्लोर का एरिया निकालना होगा। जैसे कि मान लो इधर मेरे पास ये बुक है, ये बुक है, ठीक है, ये फ्लोर है, मान लो बच्चों ये फ्लोर है, समझ में आया, ये फ्लोर है। अच्छा, इस फ्लोर का आपको लेंथ दी है 20 मीटर और ब्रेथ दी है 15 मीटर, ब्रेथ दी है 15 मीटर। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सर। अब आपको इसका पूरा एरिया निकालना होगा, आपको इसका पूरा एरिया निकालोगे, उसके बाद ही तो कारपेट बिछाओगे यहां से यहां पूरा। एक बार फ्लोर का एरिया निकाल लोगे तभी तो कारपेट बिछाओगे, समझे? समझे कि नहीं समझे? अच्छा, तो इसका पहले इस रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया निकालेंगे हम। तो क्या होगा? एरिया ऑफ फ्लोर क्या होता है? क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया? सर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, अभी तो बताया आपने, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ? क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ? लेंथ कितनी दी थी? 20 दी थी सर। ब्रेथ कितनी दी है सर? 15 दे रखी है। कितना आ जाएगा एरिया? जल्दी 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 वीडियो पॉज करो, जल्दी बताओ एरिया क्या जाएगा? सर आ जाएगा 300 क्या मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये 20 पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, स्क्वायर मीटर का मतलब क्या बताया था मैंने उस दिन? मीटर स्क्वायर ही बताया था। स्क्वायर मीटर, इसका क्या मतलब था? मीटर स्क्वायर। मैंने याद करो, मैंने उस दिन बताया था आपको। सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो, वापस में से मैं बता रहा हूं। स्क्वायर मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, यानी कि कहीं भी आपको क्वेश्चन में स्क्वायर मीटर दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप जानते हो सर स्क्वायर मीटर आपने बताया था मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है? तो मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? एरिया की यूनिट होती है, ठीक है? और यहाँ पे ₹20 पर स्क्वायर मीटर, यानी कि एक स्क्वायर मीटर एरिया के लिए उसको 20 रुपीज देने पड़े, ठीक है? अच्छा, तो एरिया कितना आ गया? 300 मीटर स्क्वायर आ गया। अच्छा, एक स्क्वायर के लिए, एक मीटर स्क्वायर के लिए उसको 20 रुपीज देने थे, तो 300 मीटर स्क्वायर के लिए कितने देंगे? याद करो, मैंने उस दिन बताया था। ये मेरे पास पेन है, इसकी कॉस्ट 10 रुपीज है। ये मेरे पास पेन है, इसकी कॉस्ट 10 रुपीज है। तो ऐसे अगर 5 पेन होंगे तो उनकी कॉस्ट कितनी होगी? ऐसे ही अगर 5 पेन होंगे उनकी कॉस्ट कितनी होगी? सर 10 इंटू 5 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सही बात। मेरे पास अभी जो मैंने बुक दिखाई, मैं बोलूं उसकी कॉस्ट 50 रुपीज है, उसकी कॉस्ट सर 50 रुपीज है। तो वैसे ही मेरे को 5 बुक्स चाहिए, वैसे ही मेरे को 5 बुक्स चाहिए, तो वैसे ही 5 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी? सर 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक बुक की कॉस्ट को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 बुक की कॉस्ट आ जाएगी। आपने पढ़ा था 3rd 4th में, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सर। तो हमको एक स्क्वायर मीटर का कितनी प्राइस दी है? 20 रुपीज दी है। कितनी दी है? 20 रुपीज दी है। तो आपको कितने का निकालना है? 300 मीटर स्क्वायर का निकालना है। कितने का निकालना है? 300 मीटर स्क्वायर का। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट इधर देखो, ऑप्शन देखो, ये सब रुपीज में देख रहे हो, यानी आपको कॉस्ट ही निकालनी है और कुछ नहीं निकालना है। लेंथ ब्रेथ एरिया पेरीमीटर कुछ नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है? कॉस्ट निकालना है, ठीक है? अब कॉस्ट देखो कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? ये रुपीज से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करना है तो 20 रुपीज लगेगा। तो 300 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करने के लिए कितना लगेगा? 300 इंटू 20। क्या करेंगे? 300 इंटू 20, क्योंकि इस इतने एरिया का निकालना है और 1 मीटर स्क्वायर निकालने की कॉस्ट 20 रुपीज है। बात समझ में आई? बिल्कुल। तो करो, इसको सॉल्व करो, जल्दी जल्दी जल्दी, वीडियो पॉज करो, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। कितना आएगा? कितना आएगा? 3 2 जा 6, 1 2 और 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा देंगे सर। ये रुपीज आएगा, यहाँ पे रुपीज कितना आएगा? 6000 रुपीज। यानी कि एक फ्लोर होगा अगर जिसका एरिया आपका 300 मीटर स्क्वायर आया था, एक फ्लोर था जिसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर आया था, है ना? उसको अगर उसका एरिया आपने निकाला 300 मीटर स्क्वायर आया, तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको किससे मल्टीप्लाई किया? आपने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? 20 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर एरिया निकालने के लिए कितना रुपीज था? 20 था। तो वैसे 300 के लिए कितना होगा? 300 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 6000 रुपीज का खर्चा आएगा। तो देखो ऑप्शन में कोई दिख रहा है 6000? कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? ये होगा सर ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों आज हमने 5 क्वेश्चंस किए, ठीक है? तो 5 क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा एक बार सॉल्व कर लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया? अच्छा, तो 5 सवाल किए, 5 इजी थे क्वेश्चन। थोड़ा सा 4th क्वेश्चन जो था थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा होगा, लेकिन अगर उसको आप खूब प्रैक्टिस करोगे, वीडियो खत्म हो चुकी है, इतना ही है लास्ट, ठीक है? अभी खूब प्रैक्टिस करो, वापस से एक बार दोबारा से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक का दोबारा से सारे के सारे क्वेश्चन लगा दो, ठीक है?
आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक बार सारे के सारे प्रैक्टिस कर डालो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 3 ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनको वापस एक बार प्रैक्टिस कर लो। तो फिर आज के वीडियो में रहेगा इतना ही। तो मिलते हैं कल एक नए कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेके मैं दोबारा आऊंगा। तो आज के वीडियो में रहेगा इतना ही। ठीक है, तो वापस से प्रैक्टिस करते रहो, प्रॉमिस नहीं भूलना। तो चलो बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।